हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों का पाकिस्तान में धड़ाधड़ खात्मा। अब मसूद अजहर का करीबी दाऊद भी हुआ ढेर। जी हां दोस्तों, मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का करीबी दाऊद। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूएस यानी अमेरिका ने रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया है भारतीय सीमा और चीन को लेकर, जहां चीन ने एलएसी पर नहीं घटाई, अपनी सेना बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा। जी हां दोस्तों, नया रिपोर्ट जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कर ली वतन वापसी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों का पाकिस्तान में धड़ाधड़ खात्मा। फिर एक बार बड़ी खबर, अब मसूद अजहर का करीबी दाऊद भी मारा गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले दिनों इस फहरिस्त में 2 नए नाम सामने आए थे, जिनमें से एक शाहिद लतीफ था, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दूसरा आतंकी आईएसआई का एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ होरमुज है, वो भी पाकिस्तान के भीतर अज्ञात लोगों की गोली का शिकार हो गया था। अब जिस आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है उसका नाम दाऊद मलिक है, और जिसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। जैश-ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर जब्बर और लश्कर आई जंगी से भी जुड़ा हुआ था। बता दें कि मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम आदि को यूएपीए के तहत भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है। दाऊद मलिक को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया है। वे अज्ञात लोगों की गोली का निशाना बना है। सूत्रों का कहना है कि इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के अजीबो गरीब तरह से निशाना बनाए जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई जाती है। हालांकि बाद में ऐसी जानकारी सामने आई थी कि उस हमले में दाऊद मलिक बच निकला था। ये सभी आतंकी आईएसआई की हिफाजत में रहते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए पैंतरे चढ़ाता रहता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, उसकी गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी गई है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का लगातार मारा जाना, एक एक करके मारा जाना दोस्तों, और इनकी लावारिस तरीके से मौत होना कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इसके पीछे कौन है दोस्तों, ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो भी है वाकई में भारत को खुशखबरी ही दे रहा है। इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि ये भारत 2014 के बाद का नया भारत है, जो भारत पर आंख कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और माकूल जवाब देने में सक्षम है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई आज भारत को समझ सके और इस वीडियो को लाइक कर सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा और नया दावा, चीन ने एलएसी पर नहीं घटाई है सेना। जी हां, साथ में बढ़ा रहा है परमाणु हथियारों का जखीरा। बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के साथ सीमा विवाद के चलते चीन ने एलएसी पर सैन्य तैनाती में अब तक कोई कटौती नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन बॉर्डर पर लगातार सड़कें, गांव, स्टोरेज फैसिलिटीज, एयरफील्ड और हेलीपैड बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के पास चीन ने शियाओकांग नाम से 628 गाँव बसा लिए हैं। शियाओकांग का मतलब चीनी भाषा में समृद्ध होता है। इनमें से ज्यादातर गाँव उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगे बॉर्डर के पास है। इन गाँव में निगरानी चौकियां, स्टोरेज और हेलीपैड जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं। पेंटागन ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि चीन ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ाई है। उसके पास अब 500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। इससे पहले स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 60 नए हथियार जोड़े हैं। चीन का लक्ष्य 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाने का है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम के पास भी जमीन के नीचे स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई है। इसके अलावा एलएसी के तीनों सेक्टर में नई सड़कों का भी निर्माण किया है। पेंगोंग झील पर एक दूसरा ब्रिज भी बनाया गया है। चीन ने भूटान के साथ विवादित इलाकों में भी गांव बसाए हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से ये अमेरिकी रिपोर्ट तैयार की गई है और दावा किया गया है, कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की खबर है और भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए इस रिपोर्ट के बाद। इस प्रकार की ये रिपोर्ट बता रही है दोस्तों, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो चुका है, अगर ये रिपोर्ट वाकई में सच है तो चीन किसी भी कीमत पर समझने नहीं वाला, प्यार की भाषा वो नहीं समझ
बजने वाला जब तक उसको भारत का करारा जवाब नहीं पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने वतन वापसी की, 4 साल बाद पाकिस्तान की जमीन पर रखा कदम। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज यानी शनिवार को 4 सालों के निर्वासन के बाद वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। बीते 4 सालों से वो लंदन में रह रहे थे, वहीं अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे थे। पूर्व कानून मंत्री सीनेटर आजम तरार और पार्टी नेताओं सहित PMLN सुप्रीमो की कानूनी टीम उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद है। तरार ने कहा कि नवाज के आगमन पर उनसे राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर सलाह ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री VIP लाउंज में जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ के समर्थक उनके आगमन से पहले लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में एकत्र हुए। इससे पहले पाकिस्तान के नागर विमानन प्राधिकरण ने शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीमो नवाज शरीफ को ले जाने के लिए बुक किए गए विशेष विमान को देश में उतरने की अनुमति दे दी थी। इस बीच विपक्षी दलों ने उनकी वापसी के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम की आलोचना की थी। वर्ष 2020 में मिली जमानत के बाद से शरीफ ब्रिटेन में रह रहे थे। जी हां दोस्तों, पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने नवाज की वापसी का जमकर विरोध भी किया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सरहद पर ड्रेन किनारे टूटे ड्रोन के पुर्जे हुए बरामद, BSF का सर्च अभियान जारी। जी हां, थाना खालड़ा की पुलिस व BSF द्वारा टूटे हुए ड्रोन के पुर्जे बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी को लेकर जांच की जा रही है। सूत्र के अनुसार थाना खालड़ा के अधीन आते गांव माड़ी मेघा में ड्रेन के किनारे कुछ टूटे हुए ड्रोन के पुर्जे देखे गए। ये सूचना प्राप्त होने के बाद BSF के जवानों व पुलिस द्वारा सांझे पर तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्रोन के पुर्जे अपने कब्जे में लिए गए। सूत्रों के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ड्रोन हेरोइन की खेप सहित पाकिस्तान से आने के बाद तस्कर द्वारा तोड़ दिया गया हो सकता है। बरामद ड्रोन के पुर्जों के बाद पुलिस द्वारा बारीकी से क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई है। DSP प्रीति इंद्र सिंह ने बताया कि गांव माड़ी मेघा नजदीक ड्रेन के किनारे से नष्ट ड्रोन के पुर्जे बरामद किए गए हैं। BSF के 103 बटालियन के जवानों व थाना खालड़ा की पुलिस द्वारा इस बरामदगी को लेकर अगली कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत से इस काम के लिए बीच में चीन को ला रहा था रशिया, मोदी सरकार ने तुरंत दे दिया करारा जवाब, कह दिया ये कतई नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने कच्चे तेल का भुगतान चीनी युआन में करने का रशिया का अनुरोध ठुकरा दिया। जी हां दोस्तों, रशिया के कंधे पर यानी पुतिन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश में लगा हुआ था जिनपिंग। जी हां दोस्तों, एक और जहां इजरायल और हमास में जंग भारी मात्रा में जारी है और बढ़ने के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल का पेमेंट चीन की करेंसी में करने को लेकर भारत और रशिया आमने सामने हैं। दरअसल भारत के लिए रूस क्रूड ऑयल के टॉप सप्लायर्स में से है, लेकिन कुछ रूसी तेल सप्लायर यानी कि चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट की मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए रशिया के तेल सप्लायर्स की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। ये सप्लायर भारत द्वारा आयात किए जाने वाले तेल के पेमेंट का लेन देन युआन में करने का अनुरोध कर रहे थे। इन मार्गों के बीच मोदी गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए चीन की करेंसी में पेमेंट करने के रूसी ऑयल सप्लायर्स के दबाव में न आते हुए इस पर आपत्ति जताई और इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया भारत से चीनी करेंसी में पेमेंट करने के लिए क्यों कह रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान को गुपचुप बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण पहुंचा रहा था चीन, अमेरिका ने पकड़ा, अब कर दी बड़ी कार्रवाई। जी हां, अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की। उसने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण मुहैया कराने के लिए ड्रैगन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को बताया कि प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार और निरस्त्रीकरण शासन के तहत लगाए गए हैं। विदेश विभाग की ओर से कहा गया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्थित इन 3 कंपनियों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल से संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करने का काम किया, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत